अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप आजकल देख रहे होंगे कि अभिव्यक्ति चैनल में हम उपन्यास, नाटक, कहानी, फिल्म या गीत संगीत की बात ना करके कुछ अलग सी बात कर रहे हैं। और वो अलग सी बात ये है कि कंट्रीब्यूशन क्या है। और ये बात हमने इसलिए शुरू की कि हमारे विद्वान ने हमें बताया कि कंट्रीब्यूट हम सभी कर सकते हैं। हम अभी तक कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ ये समझते थे कि किसी को कुछ दे देना, लेकिन जब कंट्रीब्यूशन का सही अर्थ उन्होंने बताया कि जहां अंधेरा है उसे हटाना, या किसी की ऐसे अवस्था में मदद करना जो उसमें कुछ ऐड करे, तो हमारे जीवन का अवदान। या एक बात उनकी और हमें अभी तक हमने जितने एपिसोड किए उसमें बहुत अच्छी लगी कि प्रकृति में बिना छेड़छाड़ किए भी हम उसमें अपना क्या अवदान दे सकते हैं। तो ये जो बिना छेड़छाड़ वाली बात थी ना, वो हमें बड़ी अच्छी लगी कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति को जाने अनजाने कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस बात को जिस ढंग से कहा, उसमें बिल्कुल समझ में आ रहा था कि ये प्रिसाइजली कही जा रही थी आज कि बिना छेड़छाड़ के हम क्या अवदान कर सकते हैं। इसी तरीके से जब उन्होंने बताना शुरू किया कि साहित्य में सिर्फ एक कहानी लिख देना या कविता लिख देना, और आजकल जैसे सोशल मीडिया बड़ा प्रचलन में है, तो हम एक कविता लिखते हैं और फौरन उस जो है फेसबुक पे या जहाँ भी हम डालते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया के, और उसमें लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो हम उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बात भी बताई कि उसको लिख देना और जो है उसके रिटर्न में कुछ चाहना, क्योंकि एक सामान्य जन जो होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है, वो कुछ करने के बाद उसका रिटर्न जरूर चाहता है। मतलब यहाँ तक कि बच्चे भी अगर होमवर्क कर लेते हैं तो बोलते हैं हमने होमवर्क कर दिया, अब क्या मुझे मिलेगा। तो ये जो प्रवृत्ति बचपन से डेवलप होती चली जाती है धीरे धीरे, कि हम हर चीज के रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहते हैं। भगवान की पूजा के बाद भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी पूजा का हमको ये फल देना। फल भी हम अपने हिसाब से ही सुनिश्चित करते हैं। तो ये सारी चीजें जो कहना चाहिए इस तरीके का अंधकार था, वो हमारे विद्वान ने जब दूर किया। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन के बारे में जब बताना शुरू किया कि असल में इस कंट्रीब्यूशन क्या है, वास्तविक कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अ, अब मुझे ये लगता है कि मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो हमारे विद्वान कौन हैं जो हमसे जुड़ते हैं और हमें इतनी सारी बातें बताते हैं। आप सभी ने एक स्वर में कहा होगा, डॉक्टर गौतम चटर्जी। बिल्कुल, काशी के बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी ही हैं जो हमसे हर एपिसोड में जुड़ते हैं। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है इस एपिसोड में एक बार फिर। आनंद। आपकी जो चिर परिचित मुस्कान है, वो हमारे सभी दर्शकों को, हमारे मित्रों को बहुत भाती है। और इस मुस्कान में जो ज्ञान है वो उससे भी ज्यादा भाता है। तो हम अपना ये संस्करण भी शुरू करते हैं, ये एपिसोड भी शुरू करते हैं कि अभी तक हमने कंट्रीब्यूशन के 3 रूप जाने। पहला जो हमने किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें आपने सारनाथ के बारे में बात कही थी, क्या नाम था क्या था। वो तो एपिसोड जैसे कि हमारे जहन में कहीं ना कहीं दर्ज हो गया है, जैसे कहते हैं कि पत्थर पे लिखावट जो होती है उस तरीके से। और सेकंड और थर्ड एपिसोड भी इसी तरीके से सेकंड में आपने शुरू किया कि किस तरीके से मैथमेटिक्स, और थर्ड में उसको और विस्तार दिया। और उसके थर्ड वाला एपिसोड इसलिए सबसे अलग लगा कि उसमें उसके साथ साथ आपने चित्त के प्रकार बताया, और चित्त के प्रकार के अनुसार ही वेदी बनाई जाती है। ये बात बड़ी रोचक लगी। और हम जब भी कोई नया एपिसोड शुरू करने जा रहे होते हैं, तो मेरे मन का ये विश्वास होता है कि ये एपिसोड भी अपने आप में बिल्कुल अलग होगा। तो गौतम जी बताइए कि साहित्य में तो आप बताते जा रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बड़े महासागर में उतरते जा रहे हैं। ये सचमुच कंट्रीब्यूशन बिल्कुल महासागर जैसा है। तो किस किस तरह के कंट्रीब्यूशन और जो है होते हैं, ये आपने जो मैथमेटिक्स का बताया, इसके अलावा। इसके अलावा आप ज्ञान और मुस्कान को मान दे रही हैं, यही सबसे बड़ा सम्मान है। तो हाँ, क्योंकि महत्व पाने की इच्छा
महत्व देने में अरुचि, ये सब देखने को समाज में मिलती है। हम लोग कंट्रीब्यूशन के इस तल पर आ गए हैं, इस सेंस में आ गए हैं जहाँ पर कुछ भी कर देना या कुछ भी क्रिएट करना कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर इस एक वाक्य में हम आपको कहें तो शायद बोधगम्य नहीं होगा कि जब हम करते हैं कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जब हम कुछ नहीं करते तो कंट्रीब्यूशन होता है। ये तो पहेली हो गई मेरे लिए कि जब करते हैं तो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, और जब नहीं करते हैं तो कंट्रीब्यूशन होता है। सचमुच मतलब वाक्य तो बड़ा अब इस गोलमोल है, पहेली जैसा। पर हाँ, ये समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ तथ्य तो जरूर छुपा है। ये मैंने सूत्र वाक्य बना के बोला। हमारे जो मंत्र संहिताएं लिखी गई है सूक्त में, वो यही है। सूक्त का मतलब ही होता है जो यूलॉजी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यूलॉजी का मतलब होता है जो एडिफाइंग हमारे यहाँ जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको सूक्त बोलते हैं। तो वेद या मंत्र संहिताओं को सूक्त में कहा गया है। वाक सूक्त, पुरुष सूक्त, ऐसा सूक्त का मतलब ये होता है। तो मैंने भी सूत्र वाक्यों में इसको बताया, वो ये कि जब तक हम कुछ करते हैं, कुछ करते हैं मतलब साहित्य रचना करना, फिजिक्स मैथमेटिक्स में डिस्कवरी करना, तब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिएगा सुबह सो के जब हम लोग जागते हैं तब से ही होता है कि हमें ये करना है, ये करना है, मोबाइल को ऑन करना है, अगर किसी ने गुड मॉर्निंग कहा है तो उसको रिप्लाई करना है, उसके बाद किसी का कॉल आया था ये करना है ना। हम कुछ करते हैं, इसके बाद है कि ये सब तो हो गया, अब क्या करें। तो कोई खाना बनाना है, ऑफिस में ये काम करना है, उसकी ये बात करनी है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हम नींद में नहीं चले जाते। यानी हमेशा कुछ करना है। सारे काम हो गए, अब क्या करें, तो चलो लेटते हैं। अब क्या करें, यानी करने की भाषा में चल रहे हैं ना। तो इससे इसके थोड़ा ऊंचे स्तर पे जब जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो लगता है ये हम ये है नहीं, ये माइंड बोलता है। माइंड में डूअरशिप है जो बोलता है अब ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे। ये तब दिखता है जब हम माइंड से अलग हो जाते हैं, और तब लगता है कि हम वास्तव में हम हैं। माइंड हमें परेशान कर रहा है, माइंड कह रहा है कि अब कुछ करो। माइंड हमेशा एंगेज रखने की कोशिश कर रहा है। ये एक तल नीचे उतरना हुआ है या और गहराई। ऐसे में तब पता चलता है कि जो माइंड कर रहा है उसी में इच्छा हो रही है, उसी में कुछ करने के बाद ये लाइक कितने हुए, कमेंट कितने आए, प्राइस कब मिलेगा, ये सब बातें माइंड के कारण। और जब हम यहाँ पर हैं, माइंड की बात नहीं मान रहे हैं, माइंड के सजेशन को इग्नोर कर रहे हैं, तब जो रचना हो रही है, क्योंकि अब मैं नहीं रहा, मैं भाव नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, तो अब कुछ और दिख रहा है। अब जो वो मैं है, छोटा मैं, वो बड़ा हो गया है। ठीक है, चेतना बड़ी हो गई है, यूनिवर्सल हो गई है। और अब जो हो रहा है वो छोटा मैं नहीं कर रहा, अब बड़े भाई साहब कर रहे हैं। छोटे भाई उसमें हिस्सा बटा रहे हैं, तो उसके काम में मदद कर रहे हैं, जरिया बन रहे हैं बस। तो माइंड भी अब जरिया बन रहा है, सब कुछ उसका जरिया बन रहा है। अब वो जो बिगर माइंड है, जिसको कृष्ण अर्जुन से कह रहे विराट स्वरूप, वो कर रहा है। उसको आप चाहे तो कह सकते हैं मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब जब बड़ा हो, या कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के द्वारा। अर्जुन यानी छोटा मैं, कृष्ण नहीं बड़ा। तो जब मैं कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे पुरस्कार क्यों नहीं मिला, नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, लाइक कमेंट कितने आए। जब मैं कर रहा हूँ तो कंट्रीब्यूट करना नहीं हो रहा है, क्योंकि अब बदले में कुछ चाह रहे हैं, और कोई भी अंधेरा नहीं मिट रहा है, और दीपक जल ही नहीं रहा है। और जब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये छोटा मैं, अब जो हो रहा है वो कंट्रीब्यूशन। वाह। तो जब हम करते हैं तो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जब हम नहीं करते हैं तो कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब जब हम सरेंडर हो जाते हैं ईश्वर के प्रति, अब ईश्वर कर रहा है ना, वो हमेशा कंट्रीब्यूशन है ना।
और फिर अब हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि ध्यान जाने पर पता चलता है, अंधेरे की तरफ ध्यान जाता पता चलता है कि जो सत्य है उसके ऊपर कवरिंग हो गई है अंधेरे की। तो अंधेरे पर ध्यान गया, जब वो कवर हटाते हैं तो डिस्कवर होता है। जब हमने अनकवर किया ना, डिस्कवरी तब होती है। तो ये कैसे होता है, इस पर पहली बात है कि ध्यान जाए। बचपन से भी हम लोग को सही बात बोली जाती है, पढ़ने में ध्यान दो, मन लगा के पढ़ो। ध्यान जाना, बड़े होकर हम लोग सुनते हैं ध्यान करो। तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से आना चाहिए, जो बच्चा बड़ा हुआ है ध्यान किस चीज का करे। वो ये बताते हैं ध्यान करो, ध्यान की ये विधियां है। पातंजलि योग सूत्र में ऐसा कहा है, बुद्ध ने ऐसा है, आदि चीजें बताते हैं। ध्यान करे ही क्यों, और क्यों किसका मतलब? ध्यान करे, क्यों ध्यान करे, ध्यान क्यों करने जाए। ध्यान तो देने की चीज है, बचपन में ठीक बोला गया है कि ध्यान से मेरी बात सुनो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ध्यान देने की चीज है, ध्यान करे क्यों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान मैं करने वाला अब नहीं रहा या करने वाला उधर नहीं जा रहा है व्यूअरशिप में। ध्यान किसका करे। अच्छा, ध्यान देना किस मतलब, उसके लिए कोई हाँ, ऑब्जेक्ट चाहिए? ये तो ध्यान देना, ये तो अब मेरा ध्यान किया ना, कि ध्यान देने की चीज करने की चीज है नहीं है। लेकिन सब जगह यही तो बताया जा रहा है, बाबा लोग यही बता रहे हैं ध्यान करो, ध्यान की विधियां हैं, ऐसे ध्यान करो वैसे ध्यान करो, ये अंग्रेजी में उसको मेडिटेशन कह रहे हैं। लेकिन ध्यान क्यों करें, ये स्वाभाविक प्रश्न आ रहा है। और किसका ध्यान करें। अगर मैं ही आपसे पूछूं कि मैं किसका ध्यान करूं, तो आप क्या उत्तर देंगे, तुरंत क्या आपके जुबान पे आएगा, जहन में आएगा। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट जब तक नहीं होगा, मतलब किस चीज पे ध्यान दिया जाए, फिर वो, हाँ, फिर वो सिंटेक्स चेंज होगा। तो ध्यान कि आप करना उसे और करिए, आप करिए ध्यान करिए, मैं आपसे पूछा हूं किसका ध्यान करें, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, किसका ध्यान करो। आमतौर पर लोग बोलते हैं ना हाँ, भगवान का ध्यान करो, बोलते हैं कि नहीं। हाँ, हाँ, भगवान का ध्यान करो। यही तो आप भी बोलेंगे, भगवान का ध्यान करो। हम्म। तो भगवान का यदि हम ध्यान करेंगे, यानी भगवान को जानते हैं ना, हमारे सामने भगवान की कोई फोटो होगी, हमारे सामने भगवान का कोई विग्रह होगा, उसकी मूर्ति होगी, तो भगवान को जानते हैं। तो जब जानते हैं तो हम ध्यान क्यों करें उसका। नहीं, जानते हैं तो ध्यान क्यों नहीं करेंगे? हम जानते हैं, जब जैसे ईश्वर को हम जानते हैं, तो ईश्वर की पूजा में ध्यान लगाना भी तो ध्यान ही करना हुआ ना। पूजा में ध्यान लगाना पड़ रहा है ना, अच्छा, हाँ, आपको सेंटर। एफर्ट करना पड़ रहा है। हाँ, हाँ, और दूसरी बात है, मैं जब आपको देख रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो आपको मैं ध्यान क्यों करूँ। हाँ। आपको मैं जानता हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपका मैं ध्यान क्यों करूँ। आपका ध्यान तो मैं तब करने की कोशिश करूंगा जब आप नहीं होंगे ना। जैसे बिल्कुल। कई लोग पूछते हैं कि तुम मुझे याद करते हो, तो मैं कहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो याद क्यों करूँ। जब मैं किसी के पास होता हूँ तो ये तो नहीं कि रुको रुको रुको, तुम अपना काम करो, मैं जरा तुम्हें याद करूँ, ऐसा तो नहीं करता हूँ। याद तो तब करूंगा ना किसी को जब वो नहीं होता है, ये कहीं दूर है, जब बहुत दिन हो गया है उससे बात किए हुए, उसकी उसकी याद आती है ना। लेकिन जब कोई पास है, बात कर रहे हैं उसके पास, वो वो जो हमारे छीमी वगैरह मटर वो कर रही है या कर रहा है, और मैं बैठ के ट्रांजिस्टर या कोई मोबाइल देख रहा हूँ, मैं उसको याद क्यों करूँ, पास में ही ना है। वैसे ही अगर मैं आपको जानता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, सामने है, तो मैं आपको आपका ध्यान क्यों करूँ। मतलब ध्यान करने की स्थिति मुझे 24 घंटे में कभी तो नहीं दिखती कि मैं ईश्वर का ध्यान करूं या किसी व्यक्ति का ध्यान करूं। ध्यान कोई क्यों करता है, मेडिटेशन क्यों करता है। और आपको मैं फिर एक चाइल्डिश या रिडिकुलस बात बताऊं। जब से हमने ये कहना शुरू किया है, अब बाकी बाबा लोग और सब लोग भी बोलना शुरू किया है कि मेडिटेशन और ये सब नहीं करना चाहिए, आगे शायद और इसकी चोरी होती जाए। जब से हमने कहना शुरू किया है कि ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये नहीं करने की चीज है, ये देने की चीज है, कुछ नहीं करने की चीज है। प्राणायाम करने से कुछ नहीं होता,
योगा करने से कुछ नहीं होता। योगा हालांकि भीड़ की भाषा में जो योगा है वो व्यायाम, जैसे हमारे कुश्ती वगैरह में आप लोग बचपन सवेरे जाके व्यायाम करते थे मिट्टी में जाकर के, है ना, तो उसको लोग योगा कहने लगे पूरी दुनिया में। अब बहुत गर्व से कहते हैं, कोई शर्म नहीं आती है कि वो एक्सरसाइज को क्यों योगा कह रहे हैं, जबकि वो भारतीय लोग ही। और जैसे कि उन्होंने शेक्सपियर की बात को भारतीय लोगों ने ही दोहराना शुरू कर दिया कि दुनिया एक स्टेज है और हम अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हम कुछ नहीं करते हैं। भारतीय दृष्टि है कि सब ईश्वर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शेक्सपियर को दोहराते हैं। वैसे ही व्यायाम को योगा पश्चिम ने कहा, हम लोग भी व्यायाम को योगा कहने लगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि योग क्या चीज होती है, श्री कृष्ण की योग दृष्टि क्या है, सब जानते हैं और पढ़े, लेकिन चूंकि जीवन में नहीं उतारे इसलिए हमें तुरंत पश्चिम की बात को दोहराएंगे, है ना। तो उसी तरीके से योग क्यों करें, योग तो होता है मेरे और आपके बीच में, योग होगा दो धन दो, यानी योग होगा तो चार होगा। योग करें क्या, किसके साथ योग, मेरा अगर ईश्वर का योग नहीं तो मेरा योग हो जाए। मैंने आज सुबह योगा किया, क्या किया या मैंने, तो योग करने के लिए आपको कोई व्यक्ति चाहिए जिसके साथ आप योग करना चाहते हैं ना, तो वो करिए, रोज सुबह उठ के आप उस व्यक्ति के साथ योग करिए। अगर आप ईश्वर के साथ योग करना चाहते हैं तो ईश्वर कोई हमसे अलग है, तब तो आप योग करने जा रहे हैं। तो अगर दो धन दो बराबर चार योग हो गया है, फिर दो धन दो क्यों करने जा रहे हैं अगली सुबह, है ना। उसी बिल्कुल। तरह से प्राणायाम करने के लिए भी आपको प्राण चाहिए, वो तो है ही है, आपको प्राण करने की क्या जरूरत है। आप तो सांस लेना, निश्वास प्रश्वास, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इसको तो आप रोक नहीं पा सकते, है ना। आप इसको लंबाई बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक बार इनहेल करने के बाद थोड़ी देर आप रुक सकते हैं, कुछ सेकंड, जिसको हमारे यहाँ न्यास कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहें कि नहीं मैं प्राण को, इसकी जो प्रक्रिया को नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, तो कर नहीं सकते हैं, वो तो हो ही रहा है। प्राण को अपना आयाम तो मिला ही हुआ है, आप क्या करेंगे। उसी तरह से मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान के लिए माइंड चाहिए, मन। अगर मन नहीं होगा तो आप किस पर ध्यान देंगे, मन पर ही तो ध्यान देंगे, विचार उठ रहे हैं, यानी माइंड चाहिए। माइंड पर आप ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और पूरा जीवन इसी में बीत जा रहा है, माइंड को कंट्रोल करने में, माइंड को देखने में, माइंड और विचारों पर ध्यान करने में ना। आपने जाना ही नहीं कि माइंड का अस्तित्व ही नहीं है, माइंड कुछ होता ही नहीं, और माइंड भी आपको उलझा दिया और 80 साल बीत गया, जीवन इसलिए मिला ही नहीं था। माइंड ने उलझा दिया कि माइंड पर ध्यान दो। तो एक माइंड चाहिए, और आपने जब प्राणायाम किया, व्यायाम किया, शरीर ठीक हुआ। और हम जो है न मन है न शरीर है, और जो है वो अरूप है, उस पर ध्यान नहीं गया था, इसलिए रूप मिला कि अब तो ध्यान दो। तो ऋषि मुनि योगी क्या करते हैं, उस अरूप को रूप देते हैं। अरूप यानी कि चित्त, चित्त की अवस्था, शमशान चित्त, वैराग्य चित्त, प्राग चित्त, उसको रूप दिया वेदी के रूप में। ये वो पहले अरूप को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, फॉर्मलेस को जानते हैं, उसको रूप देते हैं कुछ कम्युनिकेट करने के लिए संसार में। और हम रूप में ही रह गए, देह और मन, बॉडी और माइंड। बॉडी को स्ट्रेंथन करने के, अच्छे करने के लिए हम कोई व्यायाम करते हैं, जिसको लोग योगा बोलते हैं, जो कि कुछ किसी भी पल उठ सकता है, ठहर सकता है, मैसिव कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, प्राण की गति रुक सकती है ना, हार्ट बीट रुक सकती है, किसी भी समय जिसको आप इतना स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिम में जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं शरीर को, यानी आप उसके लिए आए हैं ना संसार में। आपको ये पता ही अभी तक नहीं चला है, या किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया कि इसलिए ये शरीर, मनुष्य जीवन नहीं मिला है। हम क्या है, उसको खाली जानने के लिए मिला है, उधर ध्यान देने के लिए मिला है, इधर ध्यान नहीं जा रहा है, और ये माइंड और बॉडी उलझा दिया है, उस तरफ ध्यान चला गया है। ध्यान देने की चीज ये है, ध्यान देने की चीज है कि अंधेरा किधर है, कि हम क्या नहीं जानते, किधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। और ध्यान जैसे ही जाएगा तो उधर ये ध्यान जाएगा कि वहां पर अंधेरा है, कवर्ड है, लाइट कवरिंग को हटाना है, बस इतनी सी बात है ना। अब ये जो ध्यान जाना है, ये कैसे जाएगा। हो सकता है कि जो अरूप है, जो हमारा विराट मैं है, या जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है,
वो अपने आप को प्रकट करने की कोशिश कर रहा हो और हमारे अंदर एक क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उस ग्लिम्स को, उस फ्लैश को हम इमीडिएटली पकड़ सकें। क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होता कि ग्लिम्स आया और फिर कल आएगा, फिर एक साल बाद आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो ग्लिम्स ही सूरज है, वो ग्लिम्स ही भगवान है, पूरा हो गया रियलाइज, प्रकाशित होना हो गया। हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको पकड़ सके तुरंत, उस फ्लैश को। कैपेसिटी क्यों नहीं है, शक्ति क्यों नहीं है? शक्ति किसके पास होती है? हमारे शहर में एक नदी बहती है, वहां मैं देखता हूँ कि जब नदी से कोई लड़ने जाता है तो वो डूब जाता है। नदी यानी शक्तिशाली है तभी तो डूबता है। इसमें अगर नाव पलट जाए और वो लड़ने की कोशिश करेगा ना, जद्दोजहद करने की कोशिश करेगा बचने के लिए ना, तो नदी उसको डुबो देती है। क्यों डुबो देती है? नदी शक्तिशाली है। नदी शक्तिशाली क्यों? क्योंकि वो शांत है। इससे हम ये लेसन लेते हैं, मैं देता हूँ, कि जो शांत होता है वो शक्तिशाली होता है। जो शांत नहीं होता है वो कमजोर होता है। वो क्रोध करता है, वो घृणा करता है, वो ईर्ष्या करता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है। उसके अंदर सारी प्रॉब्लम आता है, सारे विकार आते हैं। जो शांत होता है वो शक्तिशाली है। यानी शांति ही शक्ति है। नदी हमें ये सिखाती है। मेरे शहर में समुद्र नहीं है, इसलिए मैं नदी से ही ये सीख लिया। तो जब हम शांत होते हैं और जब फ्लैश आता है तो हमारे पास वो शक्ति होती है जिसको हम तुरंत इमीडिएटली से पकड़ लें। हो गया, लाइट हो गया, लाइट की तरफ ध्यान गया और हमें लाइटेड हो गई। इतनी सी तो बात है। यही हमारी भारतीय परंपरा रही है, ऋषि मुनियों योगियों की। और जब उन्होंने उस लाइट को जाना, जानना ही होना होता है उस दुनिया में, लाइट की। और तब उस अरूप को वो रूप देते हैं ताकि संसार भी लाइटेड, संसार के पास भी जाए वो प्रकाश। तो बोधि वृक्ष के अंदर बुद्ध को जो बोध प्राप्त हुआ, जो लाइट आया, वो कोई कई वाट का लैंप नहीं जला सका। स्वाभाविक है, मैं थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूँ। जाहिर है कि उनके भीतर जिसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ प्रकाश कहते हैं, बोध कहते हैं, आनंद कहते हैं, वो उद्घाटित हुआ तब जब अंधेरा हटा ना, और उनको पता चला अंधेरा किस चीज से हो रहा है, माइंड से आ रहा है। माइंड हम लोग को डराता है, हम डरते हैं, सोचते हैं कि आदमी डरा रहा है। माइंड हमें लालच देता है, हमें लगता है इस लालच सामने है किसी रूप में। अगर हम माइंड से अलग हो जाए और देखें कि माइंड डरा रहा है, माइंड लालच दे रहा है, तो हम लोग उस कहानी को भी समझ पाएंगे। बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो पहले उनके सामने अप्सराएं भेजी गई, उन्होंने इस पर बुद्ध ध्यान के नहीं दिया। सामने? फिर बुद्ध के? हाँ, हाँ, ये तो हमारे यहाँ बुद्ध चरित्र कहानी जो अशोक घोष का है, ये तो कई बार दिखाया जा चुका है, बचपन में पढ़ाया भी जाता है कि बुद्ध जब तपस्या करने के लिए वृक्ष नीचे बैठे थे, उनके सामने जो इविल है, मार, उसमें पाली भाषा में मार है उसको कहा गया है, इविल को। जैसे हमारे यहाँ लूसीफर है बाहर, हमारे यहाँ उसको इविल कहा गया, माया, और मार कहा गया, मार। तो मार सोचा कि अरे ये इसकी तपस्या को भंग कैसे करे। तो उसमें क्या हुआ, उसके सामने पहले अप्सराएं भेजी गई, तो कुछ असर नहीं पड़ा बुद्ध पर। फिर बारिश हुई, बहुत बार बिजली की गड़गड़ाहट हुई और एकदम लगा कि सब टूट ही पड़ेगा, राक्षस आए, दैत्य आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसमें अशोक घोष ने एक जगह पर ये डायलॉग लिखा है बुद्ध चरित्र नाटक में, कि मार बड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा कि मैं जो एक बाद एक तीर चला रहा हूँ, मेरे मेरे जब मेरा जो तीर है वो तीर नहीं है, या ये जो आदमी इसके पास कोई मन नहीं है। अगर मन होता तो तुरंत प्रभाव में आता। जैसे हम लोग के पास कोई भी प्रलोभन आता है, हम लोग उसके आगोश में आ जाते हैं। हम पर डर आता है तो हम उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और हम डरने लगते हैं ना। लेकिन अगर ये सोच ले, कोई व्यक्ति नहीं डरा रहा, कोई व्यक्ति हमें नहीं प्रलोभन दे रहा है, माइंड कर रहा है। कैसे दिखेगा, कैसे इस पर ध्यान जाएगा, माइंड ये कर रहा है, माइंड की बात मानेंगे ही नहीं। मेरे पास है नहीं रहा, लालच नहीं रहा, हम निर्भय हुए, जो रविन्द्रनाथ बार बार बोलते हैं, पहले निर्भर हुई है, पहले निर्भय हुई है ना। तो जब ये दिखेगा तब ना, तो ध्यान देने की चीज है ना, ये माइंड कर रहा है, ध्यान करने की चीज ही नहीं है। तो जब ध्यान देने लगते हैं तो हर चीज पर ध्यान देने लगता है। जैसे अगर आप कोई एक कला फिल्म को समझ लेते हैं, तो उस वो समझ आपको दूसरी कला फिल्मों को भी समझने में मदद करती है। उसी तरह से जब हम किसी भी एक प्रिंसिपल को, नेचर के प्रिंसिपल को समझ जाते हैं, वो प्रिंसिपल नेचर के दूसरे रहस्य को भी समझने में मदद करती है। सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है कि नेचर में जो है चार तरह के फोर्सेस होते हैं।
स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। बताया जाता है ना, ग्रेविटी का फोर्स है, 4 फोर्स है। तो आप देखिएगा जब आप अच्छा संग नहीं करेंगे, मान जैसे आप बुद्ध को पढ़ रहे होते हैं, हमेशा अपने से बेटर या अपने बराबर के लोगों से संग करना चाहिए। आप देखिएगा अपने बराबर से नीचे का जब भी संग करें तो आपके पास तकलीफ आएगी वहां से, क्योंकि आपके बराबर या आपसे बेटर नहीं है। इसको हमारे कुसंग बोला गया है। आप अपने से नीचे के आप जब भी संग का होगा वो टिकेगा नहीं और आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, आपको दुख होगा। साइंस की भाषा में वीक फोर्सेस, आपने क्या वीक का फोर्सेस का संग किया कहा, है। क्या क्या फोर्सेस कहा जाता है? वीक फोर्सेस, अपने 4 तो ये फोर्सेस की अच्छा। बात की ना, नेचर के 4 फोर्सेस एक्टिव हमेशा। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ग्रेविटी का फोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और वीक फोर्सेस। वो वीक फोर्स है, वो भी फोर्स है जिसको हम लूसीफर कह रहे हैं, मार कह रहे हैं, ईविल कह रहे हैं। आपने संग किया, ऐसा नहीं कि मेरे भीतर ईविल है, मेरे भीतर रावण है, राम रावण खत्म करेगा, ये सब भाषा फिर भीड़ की भाषा हो गई। ऐसा नहीं है, नेचर में ये है कि ध्यान देने की जरूरत है इससे। पहले तो ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान किस पर दें, कैसे दें? जब भी आपका ध्यान किसी चीज पर जाएगा तो पता चलेगा वो अंधेरा था। आपके ध्यान से पहले तो पूरी सृष्टि में अंधेरा है, पूरे वेद पर अंधेरा है, पूरे बुद्ध और कबीर पर अंधेरा है। जब आपका ध्यान कबीर पर जाएगा, बुद्ध पर जाएगा और वहां से वो प्रकाशित होगा, तो कबीर का पुनर्नवा होगा, बुद्ध का पुनर्नवा होगा उस प्रकाश। इसलिए जब कबीर कहते हैं कि राम कृष्ण ये लोग हुए ही नहीं है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो तो वेद हुआ नहीं है, राम और कृष्ण ये हुए ही नहीं है। कबीर की बात को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कबीर को ऊंचाई तक जाना पड़ेगा ना। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? कबीर साहब जब बोल रहे हैं कि वेद नहीं हुआ, उपनिषद नहीं हुआ, राम और कृष्ण नहीं हुए, इस बात को समझने की जरूरत है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ये सब पढ़ के जान के ये हमारे मन का, अहंकार का हिस्सा हो गया है और हम बहुत अच्छा प्रवचन देने लगे हैं। वेद में ये लिखा है, राम ने ऐसा कहा था, कृष्ण ने ऐसा कहा है, जीवन में नहीं उतार पाते हैं ना राम के गुणों को, कृष्ण के गुणों को। तो जब हम किसी का संग करते हैं और उसका कोई भी गुण हमारे पास आता है, तो ये उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये रिसीवर का कंट्रीब्यूशन होता किसी और का मतलब? है। जो जो मैं जो शिष्य है जो उसे ग्रहण किया, मान लीजिए आप एक गुणी व्यक्ति हैं, मैंने आपका संग किया, आपका कोई एक गुण मेरे पास आ गया, आपकी प्रतिभा की छटा मुझ पर पड़ गई, ये मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ। अच्छा। आपने दिया तो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं। आप हम्म। देखिएगा प्राय लोग किसी का साथ करते, संग करते हैं, एक दिन का, 1 घंटे का, 1 महीने का, 1 साल का, 20 साल का, और कोई गुण नहीं जाता उस व्यक्ति का, यानी ये व्यक्ति जुड़ा ही नहीं था। ये बात तो है। अगर मैं बुद्ध के शब्द से जुड़ा, जो मैंने बात की थी सूक्त को, हमारे यहाँ अब भी समझना है, सूक्त बने यूलॉजी या शोभन वचन। अगर मैं बुद्ध के एक वचन को मैं समझ रहा हूँ और मेरे जीवन में उतर आया, ये मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ कि अहंकार कम हुआ ना। उसी तरीके से अगर मैं किसी के साथ रहा, अगर मैं जय कृष्ण मूर्ति को सुना, जय कृष्ण मूर्ति से थोड़ी देर बात की, या विद्यानिवास जी से बात की, या अजय शक्ति से बात की, उनका कोई गुण मुझ में आ गया, देखने का गुण, लिखने का गुण, कोई गुण, तो ये हमने पूरी प्रकृति में हमारा योगदान, अवदान, और हमने कुछ नहीं दिया। यानी हम पहले भी अंधेरे में थे, अभी भी अंधेरे में, 20 साल हमने जाया किया उसके साथ रह के, हमने कुछ वाह। किया ही नहीं। अगर कोई गुण ही नहीं आ रहा है आपका मेरे पास, तो फिर संग किस कैसा, है बिल्कुल। ना? फिर आपने प्रकृति की बात की, प्रकृति, आप देखिएगा जिधर भी ध्यान जाएगा उधर ही कंट्रीब्यूशन। पहले तो यही कंट्रीब्यूशन हुआ कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की चीज। अब हम नेचर की बात करें, नेचर में बहुत, साइंस में भी कहा जाता है, पूरी दुनिया भी मानती है, लॉ ऑफ पॉजिशन। प्रकृति कुछ नियम है ना, हम्म। प्रकृति का एक नियम ये भी है कि कारण कार्य सिद्धांत, हर कार्य के पीछे कोई कारण, कोई चीज आपके जीवन में घटा तो बिना कारण के नहीं हो, अकारण नहीं होता है ना। चाहे आप दर्शन की तरफ से देखिए, विज्ञान की ओर से देखिए, तो हम लोग नेचर की ओर से देख रहे हैं, क्योंकि आपने शुरू ही किया था प्रकृति से, नेचर। तो नेचर में देखिएगा ये कार्य कारण सिद्धांत, पृथ्वी में कुछ भी हो जाए हर इसके पीछे कारण। तो अब इधर मेरा ध्यान गया, तो मैंने पाया कि हमारे फिजिक्स में, अब देखिएगा आजकल सब लोग को साइंस पढ़ना पड़ता है सोशल स्टडीज में,
पहले कुछ लोग हाई स्कूल में आर्ट साइड लेते थे, कॉमर्स से साइंस लेते थे। आजकल हर बच्चे को 6, 7, 8 से साइंस पढ़ना पड़ता है। उसे फिजिक्स में आप देखिएगा, सबके कोर्स में किस होती है, गति या गति का सिद्धांत, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा यानी मोशन, लॉज ऑफ मोशन। फिर आपको साउंड पढ़ना पड़ता है, लाइट पढ़ना पड़ता है, हीट पढ़ना पड़ता है। इसमें एक शब्द जोड़ा जाता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत। और साइंस से, मैथमेटिक्स से, संस्कृत से भी डरने की चीज नहीं है। हमें शिक्षक अच्छे नहीं मिले होते हैं, इसलिए हम में डर बढ़ जाता है। शिक्षक जब अच्छे होते हैं, डर को जन्म ही नहीं मिलता है। ठीक है, सरल रूप से चलिए, हम लोग बस पहले से इमेज बना हुआ कि फिजिक्स से कठिन चीज है, उसको हटा दीजिए थोड़ी देर में। तो जो ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत है, थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है, उसमें 2-3 लॉ है, हम सिर्फ 2 की बात करेंगे 5 मिनट के अंदर। पहला लॉ कहता है कि थर्मोडायनेमिक एनर्जी, दूसरा लॉ कहता है एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, और वेरिएबल जो है बहुत दुष्ट है, वेरिएबल जब भी जो, वेरी करता है, वेरिएबल बहुत दुष्ट है। अच्छा, वेरिएबल जो वेरी करता है, सरल सरल रूप से चलती चलिए, ठीक है। फिजिक्स को भी बहुत वैसे ही पढ़ा जा सकता है जैसे हम लोग कोई मनमोहन देसाई की फिल्म देख रहे हैं। तो वेरिएबल जो है वो वेरी करता है, इसलिए वेरी। अब हालांकि रिसर्च जो करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, पीएचडी वगैरह, उसमें वेरिएबल के लिए हिंदी शब्द बनाए गए चर, उसको याद करना भी कठिन है, उस पर मत जाइए। वेरिएबल यानी जो वेरी करता है, ठीक है। अब कहा गया कि जो वेरिएबल है, उसको उसको फिजिक्स की भाषा में कहा गया कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब ये वेरी जब करता है तो क्या होता है, लेयर बनाता है। भाई आप जब यहाँ से यहाँ चलेंगे ए से बी में, तो 2 लेयर हो गए ना, एक ए का लेयर, एक बी का लेयर। जैसे लेयर बनता है तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जैसे आप एसी कमरे में हैं और धूप में, आप धूप में निकल गए, आप गर्म कमरे से ठंडे में गए, आपको प्यास लगी, आपने फ्रिज से ठंडा पानी पी लिया, दो दो तल हो रहा है, वो साफ दिख रहा है ना। उसी तरह से ये वेरिएबल करता है, वो वेरी किया, उसका काम है वेरी करना, तभी तो वेरिएबल है। और प्रकृति का नियम है, वेरी करेगा तो एक 2 लेवल बनाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एक एनर्जी, एक हीट फॉर्म होगा, और इसको कहा गया है कि डिसऑर्डर्ड एनर्जी। ये हमारे साइंस में इसको बताया गया है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट एनर्जी फॉर्म होगी अपने आप, कोई आदमी नहीं करता है। जैसे वायरस फॉर्म हो जाता है, फंगस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, वैसे ही ये हीट एनर्जी फॉर्म कर जाता है। और ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी कैसे समझे, ऐसे जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, सूरज जल रहा है तो उसका तापमान बढ़ेगा या बहुत घटेगा, टेनिस का बॉल जैसा हो जाएगा। पेड़ है तो वो खत्म होगा, आज फल लग रहे कल नहीं लगेगा। जो भी चीज है वो अपने अंत की ओर जा रही है पूरी दुनिया में, आप देख लीजिए, ये आपको सही लगे, हर चीज अपने अंत की ओर जा रही है। किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा, क्रिएशन हुआ तो डिस्ट्रक्शन। इससे ब्रह्मा और शिव भी बनाए गए, जब भी क्रिएशन होगा तो डिस्ट्रक्शन। ये लॉ ऑफ पॉजिशन चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान अगर दें, पहला लॉ क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ तो हो गया आपको, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ को एंट्रोपी कहा गया है। जो अंत हो रहा है, खराब चीज हो रहा है, मृत्यु क्यों जा रहे हैं हम लोग, इस शब्द को एक शब्द दिया गया है जिसकी भाषा में एंट्रोपी। जो हो चुका है फिर कभी दोहराया नहीं जा सकेगा, ये एंट्रोपी की सिद्धांत। अब पहले लॉ में ये क्या कह रहा है, देयर इज थर्मोडायनेमिक एनर्जी दैट इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। और एक एनर्जी है इसी नेचर में जो कि हमेशा वैसी रहती है या बढ़ती है। आप बहुत काम किया, थक गई, अगले सो के उठी, फिर आप कैसे रहती, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं, ठीक है। अब जैसे ही आप माइंड को देखती है, माइंड वेरी करता है। माइंड अभी यहाँ सोच रहा है, फिर कुछ और सोच रहा है, फिर सोच रहा है कि अगर आपके यहाँ एसी चल रहा है तो एसी किसको कम करे, या प्यास लगी, माइंड में ये सब चल रहा है थॉट ना। बॉडी में भी कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो आप माइंड के कारण आपको पता चला, वरना आपको माइंड नहीं रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा सिर में दर्द हो रहा है। माइंड की जो वेरी करने की चीज को अगर आप नहीं देखें, माइंड की बात नहीं माने, तो वो उस एनर्जी के साथ है, तो जिसकी मृत्यु नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्रकृति का ही नियम है। आप लॉ ऑफ पोजिशन से बाहर आ गए, कार्य कारण सिद्धांत से,
और आप हमेशा हैं, आप शाश्वत रूप से, आपकी मृत्यु नहीं है, आप ईश्वर है। दिस बहुत इज अच्छा, स्काई लॉ, बहुत बहुत थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट। हाँ, बहुत इधर अच्छी, ध्यान दिया बहुत गया। बहुत अच्छी बात बताई। आप अब हमारे पास 1 मिनट बचा है तो बस तो हमारी बात पूरी होती है। तो पर जो बात आपने बताई वो बहुत अच्छी थी। और उसमें एक ही चीज है, मुझे ऐसा लगा कि मैं वाइंड अप करूं कि जब हम कुछ करते हैं तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, जब कुछ नहीं करते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दर्शकों मित्रों, आप इस बात को अच्छे से समझिए जो हमारे विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी ने बताया। और पूरा जब आपने सुना तो आपको लगा ही होगा कि कितनी गहरी बात थी। और ये सारी बातें बताने के लिए आइए इनका हृदय से धन्यवाद करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद।